पिछले 8-9 साल में देश नुकसान में ही चल रहा है ना? हर हर इंडेक्स देखिए, जो विदेशों से चल रहे हों या देश में चल रहे हों, लोग ये कह रहे हैं कि ये घोटाले, ये घोटाले, ये घोटाले, और उसके बाद भी वोट तो हम मोदी को देंगे। ये बात गलत है। अगर ये सही भी है तो केवल 2 प्रांतों में दुबे जी सही है। पहला तो उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात। इन दोनों स्थानों पर केवल व्यक्ति जो है ये बोलते हैं वोट हम मोदी को देंगे। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में ऐसे वाक्य जनता नहीं दोहराती है। तो जो आपको लग रहा है कि वोट, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मैं भी यूपी का ही हूँ लेकिन बाहर रह रहा हूँ, और तो सिर्फ यूपी और गुजरात के लोग ही इसे दोहराते हैं कि वोट मोदी को देंगे, वरना पूरे हिंदुस्तान में दृश्य बदल चुका है। और जिन घोटालों का जिक्र विनीता जी कर रही, मैं थोड़ा सा आपको आपकी चर्चा पे ले जाना चाहता हूँ स्मृति ईरानी की और मीडिया की। अभी मीडिया का रुख थोड़ा सा बदलने को मजबूर है मीडिया भी। और देखिए, एक तो ये होता है जब आप कुछ करने निकलते हैं तो प्रकृति भी आपके साथ होती। हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे विनीता जी, आप भी बड़े चैनलों में रही हैं, मैं भी जाने माने पत्रिकाओं और अखबारों में रहा हूं। मैं ये कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी जी की सबसे प्रिय मंत्री और मोदी जी के सबसे प्रिय पत्रकार सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी आपस में टकराएंगे। यही सिद्ध करता है कि केवल यूपी और गुजरात में तो बोला जा रहा है मोदी को वोट देंगे, पूरे हिंदुस्तान के बाकी ये अगर देखें तो 80 और 26 सीटें, 106 सीटें हैं। इन 106 सीटों में ही बोल रही है जनता। कभी कभी वो भी वहां भी सुर बदल रहे हैं। इसलिए अब बोलिए, स्मृति ईरानी, बहुत मायन्यूट सी बात है जिसपे मीडिया में कम चर्चा हुई, कि स्मृति ईरानी पूछती हैं अगर कि हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप जेल में, अच्छा हुआ आप लोग टकरा रहे हैं, हम लोग भी मजा देश के लोग ले रहे हैं कि कम से कम 2 चमचों की जो है आपस में टकराहट तो हुई। लेकिन जवाब जो था देखिए उसको, उन्होंने कहा सुधीर चौधरी ने कि आप भी सच सुनने के लिए, उन्होंने माफी मांगी, आपको सच मैंने बोला, अब तो उन्होंने कहा आप भी सच सुनने को तैयार रहिए। तो स्मृति ईरानी कैसे पलट गई? हाँ, आप कह सकते हैं कि आप फ्लाइंग किस का मामला किसी ने मेरे, अरे भाई सुधीर चौधरी तो दूसरा सच पूछना चाह रहे थे। सुधीर चौधरी सच पूछना चाह रहे थे कि मोना ईरानी के विषय में आप कोई किताब लिखेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिनके पति के साथ आपने शादी की है। आप दूसरा पूछना चाहती थी आपकी वो बेटी ने जो गोवा में रिसॉर्ट का घोटाला किया था, क्या वो उस पर पूछना चाहता था सुधीर चौधरी? सुधीर चौधरी पूछना चाहता था कि जब आप टेक्सटाइल मिनिस्टर थी तो आपने टेक्सटाइल के शोरूम से, यूपी हैंडलूम या किस हैंडलूम के से आपने शोरूम से आपने तमाम कपड़े ले लिए थे, और उसके बाद ये तो कहिए कि टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑन द रिकॉर्ड है ये, तब इन्होंने सारा सामान वापस किया। तो सुधीर चौधरी तो ये पर्सनल बात पूछना चाह रहा था कि आप तो शिक्षा मंत्री थी मगर आप ही की डिग्री का कहीं पता नहीं, आपके प्रधानमंत्री, तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा था। और एक विनीता जी और बड़ी खूबसूरत बात इस मुल्क को पता चली, मोदी जी का 14 में पता चला कि मोदी जी विवाहित भी हैं। उसी तरीके से हम लोगों को 2 दिन पहले पता चला कि स्मृति ईरानी के पति किसान है। वो उनसे पूछा टमाटर पे तो बोलते मैं उनकी क्या बात बोलूं, वो मेरे यहाँ तो खेती होती है। अरे वाह, अब आपके यहाँ खेती होने लगी। आप कौन से नकलीपन में आप लोगों ने खेतीहर बनना, क्या आपने टैक्स बचाने के लिए ये खेतीहर और ये सारी बातें नए ढंग से शुरू हुई। तो हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो पिछली जो रिपोर्ट आई थी कैग की 2G 3G विनोद राय, हम लोग उस समय बहुत एक्साइटेड घूम रहे थे। 1,76,000 करोड़ का 2G का स्कैम था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ ही नहीं। उस समय पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो चैनल थे मेन स्ट्रीम के, वो यही चला रहे थे 400 घंटे, 500 घंटे, 600, और सरकार ने काम किया था। ये राजा और कनिमोजी को जेल जाना पड़ा था,
उस समय की सरकार जो भी थी, सही या गलत, लेकिन वही बात आज अगर नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को पूछना चाहिए अमित शाह से, आपके भाई मंत्रालय में घोटाला कैसा हुआ? अरे कम से कम आप इनसे तो पूछ सकते हैं, इसमें तरह इस्तीफा ही दिलवा दीजिए, एक आध जेल मत भेजिए। आयुष्मान की योजना में उसमें बोलिए ना, आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आप कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। और ये तो लीपापोती की गई है। और मुझे एक बात लगती है, आप लोग कभी कभी बोलते हैं सरकार बदल चुकी है, आप यहां से बात को शुरू करिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। आप लोग उत्तर प्रदेश और से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको वहां की चीजें लग रही हैं। पूरे देश में अगर आपकी नब्ज, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना कि आपको आपकी नब्ज पहचान नहीं हो रही है आप, या आप लोग, सच तो ये है महाराष्ट्र में 2 सीटें 3 सीटें मिलेंगी, यही हाल कर्नाटक में है, यही हाल आगे रहेगा राजस्थान। तो सरकार तो 2024 में बदल ही चुकी है। यहां से हम बात शुरू करते हैं। तो खैर जो 2G 3G ये सारी चीजें, ये राजा कनिमोजी का ये सारा था, वो परिस्थिति बदली है। इसलिए सुरेंद्र दुबे जी, हम आपको बहुत सम्मान के साथ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही लोग बोल रहे हैं कि वोट तो मोदी को देंगे, बाकी सब जगह बोलते हैं कि मैं भाषा का उन्हीं का शब्द इस्तेमाल कर, हम इस आदमी की शक्ल नहीं दे, 2 गुजरातियों को देखने ही नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार का परम इन्होंने ला दिया है हर जगह। ये कौन सी बात है कि 8,000 करोड़ के विमान में ऊपर से आप गरीब हो? 8,000 करोड़ के 2 विमान आपने खरीद लिए, आप हो गरीब? ये किसके पैसों से आए हैं? सुरेंद्र दुबे के पैसे से आए हैं, ये देश की जनता के पैसे से आए हैं। अरे 13 करोड़ की 6 मर्सिडीज एक साथ खरीदते हो, ये कौन सा भाई राजशाही चल रही है क्या? आप राजा और भ्रष्टाचार। सबसे शर्म की बात यह है, जो मैं विनीता जी बोलना चाहता हूं, जिससे हम आहत हैं, हम पूरा देश का हिंदू आहत है, भारतवासी आहत हैं, कि आपने उन 9 हिंदू लड़कियों के साथ क्या किया जो जंतर मंतर में बैठी थी, विनेश फोगट और दूसरी तमाम बच्चियां, वो हिंदू थी कि नहीं थी? अगर तुम हिंदू सरकार होने का बहुत बड़ा दावा करते हो तो बताओ ना कि 2 निर्वस्त्र कन्याएं जो मणिपुर में थी, वो हिंदू थी कि नहीं? अरे मोदी जी, शर्म करो अमित शाह, शर्म करो स्मृति ईरानी, कि तुम एक शब्द तो बोलती मणिपुर के लड़कियों के लिए। तुमको फ्लाइंग किस दिखाई पड़ता है कि फ्लाइंग किस? अभी वो लड़कियां घूम रही हैं, औरतें घूम रही हैं दिल्ली में भी, और वो सब बता रही हैं कि तुमको जो है, मैं नहीं अपमान करना चाहता हूं ये बात कह के, लेकिन हर आदमी क्या, अब बोलिए, हम लोग की उम्र नहीं है कि हम लोग फ्लाइंग किस और इनको जोड़ के देखें, लेकिन जिस ढंग से करेक्टर भारत की संस्कृति को बदनाम किया इस 9 साल के अंदर इस सरकार ने और इस सरकार की मंत्रियों ने, और खासकर ये स्मृति ईरानी जैसी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।